गरीब बेचारे के पास पैसा है नहीं है, इनसे भी डिमांड हुई थी, आप इनसे खुद पूछो, इनसे भी किसी ने डिमांड की थी कि आप चाय पानी दे दो। तो जब बेचारे के पास उसके पास खाने के लिए नहीं है तो चाय पानी यहाँ पे बीच में आपको कि आपने जो ये किया है इसकी मैं सीबीआई तहकीकात चाहता हूँ। मेरे पास सबूत है, मैं जब भी बात करूंगा सबूत के साथ बात करूंगा। पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 2 दिन पहले जो है पूरे ब्रैंग में एक मीटिंग जो है वो की गई। आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्राम सभा की गई। और ग्राम सभा में जब जो फिरसत थी जिसमें नाम दर्ज किए गए थे, जब वो सामने आई लोगों के, तो लोग जो है वो हैरान रह गए, क्योंकि जिनके नाम आने चाहिए थे उनके नाम कहीं है ही नहीं। जिनके पास अच्छी खासी बिल्डिंगें हैं, जिनके पास घर है, जिनके पास अच्छा खासा माल दौलत है, उनके नाम उसमें शामिल थे। और फिर मीडिया का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मीडिया को जो है अलग अलग जगहों से, खासकर ब्रैंक की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों से हमें फोन जो है मौसूल हुए, और सिर्फ इसी बात को लेकर जो है सब लोग परेशान थे। इसी संबंध में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर सीनियर बीजेपी लीडर चौधरी रोशन हुसैन साहब मौजूद है। चौधरी साहब, शुक्रिया आपका वक्त देने का। जिस तरह से जो लिस्ट 2 दिन पहले जो सामने आया, जो ब्रैंक में खासकर अगर हम बात करें तो पीएमएवाई को लेकर जो लिस्ट सामने आया, हालांकि जब रजिस्ट्रेशन की जा रही थी तो उस वक्त जो है हर एक घर के पास वो गए, लेकिन उसके बाद जब फाइनल लिस्ट आया तो उसमें जो नाम थे उसको लेकर लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। किस तरह से आप इस लिस्ट को देखते हैं और क्या कुछ कार्रवाइयां जो है आगे की करने वाले हैं? शुक्रिया सोहेल साहब आपका, कुकुरनाग न्यूज़ का, कि आप लोगों की आवाज़ आप उठाते हो। जैसा कि पिछले दिनों ग्राम सभा हुई पीएमएवाई की, और तब से अल्लाह गवाह मुझे लोगों ने सोने नहीं दिया। सुबह में उठा तो सुबह यहाँ 8 बजे से ही लोग थे बेचारे दूर दूर दराज से, तो जहाँ भी मुझे इतनी फ़ोन कॉलें आई, इतने लोग आए मुझे, कल शाम को भी मिलने को आए। तो जहाँ भी देखा मैंने यहाँ कि एक अलमिया है, क्या बताएं, रोना आता है। एक अलमिया है कि जो डिज़र्व करता था, जिसके पास कच्चा मकान था, या एक घर में 3 बाई 3 फैमिलियाँ हैं, 4 फैमिलियाँ हैं, उन लोगों का तो 2-2 3-3 बार उनकी वेरिफिकेशन हुई। और आज जब आप फाइनल प्रायोरिटी की बारी आई तो उनके नाम ही नहीं हैं। उसके बरक्स मेरे पास सबूत है, मैं जब भी बात करूंगा सबूत के साथ बात करूंगा कि ऐसी जगहों पे मेरे पास सबूत आए कि पक्का मकान है, अच्छे खासे घर के हैं, भेड़ बकरियां हैं, माल मवेशी है, और उनका नाम पीएमएवाई में आया है। और बगल में जो गरीब है जिसके मकान से पानी टपक रहा है, उसका नाम ही नहीं है। ये बेचारा इसकी आंखों में लाइट ही नहीं है। ये इनका नाम है उब्दुर्रशीद चौहान। ये इश्यू से आया बेचारे, अभी बोल रहा है कि 2014 से मुझे तड़पा रहे हैं कि आपको पीएमएवाई मिलेगा। इसके बच्चे 4-5 बच्चे हैं, तो 6 फैमिली मेम्बर्स है। तो जब इसने अपनी दाद रसी सुनाई तो वहाँ किन लोगों के नाम आए, और इस गरीब का जिसकी झोंपड़ी इसका नाम ना आना, तो शर्म है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। मैं वारन करता हूँ यहाँ के सारे बीडीओ ब्रैंक को, बीडीओ लारनू को, और जितने भी ये कुकुरनाग कानूशुंसी के ब्लॉक आते हैं, या खासकर अनंतनाग के, खासकर मैं अपनी कानूशुंसी के ब्लॉकों का बोलता हूँ, चित्तौड़गढ़, शांगस, ब्रंग और लारनू, सागम, इनको मैं वारन करना हो तो कि आपने जो ये किया है इसकी मैं सीबीआई तहकीकात चाहता हूँ। क्योंकि क्या तो इसमें करप्शन हुआ है, जब अमीर लोगों के, पैसे वालों के नाम तब ही आते हैं जब वो पैसा देंगे। गरीब बेचारे के पास पैसा है नहीं है, इनसे भी डिमांड हुई थी, आप इनसे खुद पूछो, इनसे भी किसी ने डिमांड की थी कि आप चाय पानी दे दो। तो जब बेचारे के पास उसके पास खाने के लिए नहीं है तो चाय पानी यहाँ पे बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि इनसे जो है चाय पानी जो है मांगा गया, अब पीएमएवाई शर्ट इसीलिए होता है ताकि एक गरीब जो कि अपना घर ना बना सके, उसको सरकार की तरफ से कुछ मदद हो तो वो अपना घर जो है कहीं पर बना सके, छोटा मोटा 2 कमरे बना सके। अगर अब उनको पहले चाय पानी देनी है तो वो चाय पानी कहाँ से लाएंगे? क्या उसके लिए उनको कुछ और करना है? यही चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों इससे ऐसा हो रहा है। मेरा दिल रो रहा है। देखो, ये झूठ नहीं है, आप अपने कैमरामैन को बता सकोगे, आप खुद पढ़ के देखो कौन है ये यूनियन मिनिस्टर है। मैंने इनसे बात की है, कल शाम को भी, मैंने सुबह सवेरे भी इनसे बात की है व्हाट्सअप कॉल पे। इनका अगर किसी को शक होगा आप इसका नंबर भी देख सकते हो। मैंने सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एजाज साहब से भी बात की है, और मैंने चिट्ठियां बनाई है। मैं एलजी को भी लिख रहा हूं, मैं सीबीआई को लिख रहा हूं। इन चोरों को, मुझे पता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से चोर हैं जो ये करप्शन करते हैं। कुछ जीआरएस हैं, कुछ वीएलडब्ल्यू हैं, कुछ दफ्तरों में बैठे लोग हैं जिनके खिलाफ मुझे पुख्ते सबूत और शिकायत मिली है। इनको एक एक को मैं सबक सिखाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कुकुरनाग कानूशुंसी में खासकर, चाहे लारनू ब्लॉक हो,
ब्रैंग ब्लॉक हो, छितरगुल ब्लॉक हो या शांगस ब्लॉक हो, सागम हो, यहाँ जितना भी ये हो रहा है, गपला हो रहा है, ये चीज़ें हो, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मंत्री जी से भी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे एक पूरी तफसीलात भेजें, मैं उन अफसरों को भी ठोकूँगा और यूनियन मिनिस्ट्री से जब इनको सस्पेंशन नहीं टर्मिनेशन आर्डर निकलेगा तब इनको पता चलेगा कि एक गरीब के साथ छेड़छाड़ करना, एक गरीब को सताना क्या हुआ। क्या क्या आपको लगता है यहाँ पर क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या जानबूझकर ऐसे नाम? टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ इसमें इन्होंने उन लोगों मंजूर नज़र अफराद को रखा है। मैंने कहा ना, चाय पानी वाला मसला है, जिन्होंने वहाँ इनकी वो खिदमत किया उनके नाम चढ़े। जो बेचारा जो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता है, मुश्किल से 200 300 500 दिन को कमा के ला सकते हैं, वो इनके पेट कहाँ से बढ़ेगा, इनके जेब कहाँ से भरेगा। तो लिहाजा मैं वारन करता हूँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, कुकरनाग कानूनशुंसी में खासकर जो जिन ब्लॉकों का मैंने नाम लिया, मैं इन वीडियोज़ को भी कहता चाहता हूँ कि आपके दफ्तरों में कल्प्रिट्स है, आपके दफ्तरों में वो लोग बैठे हैं जो गरीब के गले पे छुरी चलाते हैं, लेकिन गरीब के गले पे अब चौधरी रोशन छुरी नहीं चलने देगा। मैंने इसलिए यूनियन मिनिस्ट्री से भी और यहाँ की जो हमारे कमिश्नर हैं रूरल डेवलपमेंट, उनसे भी बात की है। पूरा संपर्क हूँ मैं, CIB को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं IB को चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं हर जगह जाऊँगा। मैं LG साहब को भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको मेल दिखाऊँगा, मैंने एक ग्रीवियस मेल किया हुआ है और उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे भी डाला है उनके जो OSD हैं। तो इस चीज़ को कि ताकि कहीं भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये आज गरीब के गले पे छुरी चलाएंगे, उनके गले पे फिर हम कानून की छुरी चलाएंगे। यूनियन मिनिस्टर इनको फिर सस्पेंड ही नहीं टर्मिनेट करेगा, ये मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। चौधरी साहब, आखिर पे आपसे पूछना चाहेंगे, अगर कोई कार्रवाई ना हुई, जिस तरह से आपने कहा कि आपने मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया है, आपने LG साहब को जो है लेटर लिखा है, अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो कहाँ तक जो है चौधरी साहब खुद अपने जिम्मे पर जाने? देखो, कार्रवाई नहीं, पहले हम सबको प्यार से समझा रहे हैं। मुझे पता है शिवराज सिंह चौहान जी, एजाज असद साहब, वो लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं, संज्ञान लेते हैं। इंशाल्लाह वो इसकी पक्की 100% कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता फिर भी इस पे कोई ये लोग जो नीचे बैठे हैं वो तो कार्रवाई करेंगे, नीचे से कार्रवाई नहीं होती है, हम सड़कों पे आएंगे। मैं लोगों के लिए भूख हड़ताल शुरू करूंगा, आवाम के लिए, गरीब के लिए, जिनका PMAY कटा है कुकरनाग कानूनशुंसी में। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहां जिस आदमी का जिन के साथ ऐसा हुआ है। और दूसरी बात, उनको देखो तो वो लोग हमसे संपर्क करें, हमारी यहाँ टीम बैठेगी इंशाल्लाह रहमान। मैं उनके लिए जिनके नाम कटे हैं, मैंने कल ही, मुझे इंशाल्लाह रहमान एजाज साहब ने मुझे कल ही आश्वासन दिया है कि मैं डिपार्टमेंट को बोलूँगा कि उन नामों को आइडेंटिफाई करो जो कटे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान कोशिश हम करेंगे, पहले अगर वो सीधी उंगली से घी चढ़ता है तो, नहीं तो उंगली को हम टेढ़ी करेंगे, लेकिन इनको इंसाफ दिलाएंगे हम। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे चौधरी रोशन साहब, सीनियर BJP लीडर है। इन्होंने कहा कि अगर सीधी उंगली से घी निकलता है तो ठीक, वरना उंगली टेढ़ी भी करनी हमें आती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि जो लिस्ट जो फिरसत सामने आई थी उसमें उन लोगों के नाम है जिनके पास पहले ही 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें जो है वो मौजूद है, उनमें वो आराम से रह रहे हैं। उसके बाद जो है आज उनका नाम जो है फिरसत में भी है। लेकिन वो लोग जिनके पास रहने के लिए एक कोठा भी कहीं पर नहीं है, एक छप्पर कहीं नहीं है, उनका नाम नहीं है। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि एक शख्स यहाँ पे खड़े हैं, इनकी आंखों की बीनाई जो है वो भी पूरी तरह से नहीं इनको दिखाई देता। उसके बावजूद इनके फैमिली के 7-8 मेंबर्स हैं, इनका नाम जो है एक ये मुस्तहिक हैं इसके, लेकिन उसके बावजूद भी इनका नाम नहीं आया। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे नाम हैं। इन्होंने कहा कि हम एक टीम अपनी यहाँ पर बिठाएंगे, जो भी लोग इसके तहत जिनको नुकसान हुआ है, जिनको पैसा खाया गया लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं आया, तो उन सब के नाम जो है हम यहाँ पर जमा करेंगे। LG साहब को भी हमने लेटर लिखा हुआ है और मिनिस्टर को भी हमारी तरफ से जो है फ़ोन कॉल गई हुई है। पूरी तहकीकात इसकी होगी, अगर सीधी उंगली से घी निकलता है तो ठीक, वरना हम उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं। सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।